नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर शनिवार के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो बात करते हैं उसे उपाय के बारे में। आप शनिवार के दिन ऐसे दे जल अगर हम एक दीपक प्रज्वलित करने मात्र से हमारा दुर्भाग्य दूर हो जाए। चाहे जितने भी बड़े संकट से हम जूझ रहे हो, चाहे जितना ही कठिन समय हमारे ऊपर हो, पर सिर्फ एक दीपक जला देने से पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे जीवन का समस्त दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और समस्त प्रकार की कठिनाइयों से, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आप में से कई होंगे जो पीपल की पूजा करते होंगे, पीपल के नीचे दीपक भी प्रज्वलित करते होंगे और पीपल में जल भी अर्पित करते होंगे और उन्होंने चमत्कारी परिणाम भी देखे होंगे अपने जीवन में। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो पीपल की पूजा करते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें वह बेहतर परिणाम नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद रखते हैं। देखिए, पीपल की जब हम पूजा करते हैं शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति पाने के लिए या कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है जिससे मुक्ति पाने के लिए, तो कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं। कई बार साधारण सी पूजा भी बहुत प्रभाव दिखती है, लेकिन कई बार हमारा कर्म बंधन इतना मजबूत होता है जिसे काटने के लिए कुछ विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें दीपक जलाते समय हमें कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष नियमों का, कुछ विशेष सामग्रियों का ध्यान रखना होता है जिससे कि कर्म बंधन से मुक्ति मिले। और आज की वीडियो में ऐसा ही एक चमत्कारी दीपक और दीपक में जलन के लिए जो विशेष सामग्री होती है उसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर इस विधि से आप दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होगी। शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में एक दीपक जलाकर आया। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार के संकट से आप परेशान हो, चाहे आप शनि की साढ़ेसाती से, शनि की दशा से, अंतरदशा, महादशा से परेशान हो, या फिर आपके जीवन में कोई और भी समस्या है। मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, या फिर संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही है, या संतान गलत रास्ते पर चली गई हो, किसी भी प्रकार की आपकी जीवन की समस्या हो सकती है। मैं जो चीज बता रहा हूँ ये बहुत थोड़ी सी है, लेकिन पीपल की पूजा से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल हूँ, तो जब साक्षात भगवान का स्वरूप ही पीपल है और इस पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। इसके साथ ही हमारे पितरों की जो पुण्य पवित्र आत्माएं होती है वह भी इस पीपल के वृक्ष निवास करते हैं। पीपल में शनि देव का वास माना गया है। इस पीपल की वृक्ष में इतने सारे देवी देवता पितरों का वास, हमारे इस पीपल वृक्ष को देव वृक्ष माना गया है। पीपल की वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कामना करेंगे, जो भी अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे, वह आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और अगर अपनी परेशानी आप यहाँ बैठकर कहते हैं, पीपल की छाया में बैठकर करते हैं, आप पूजा नहीं भी करना चाहते हैं, आप प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़े समय अपने मन की परेशानियां कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो आपके वह जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। और यह चमत्कार है, आप स्वयं देख सकते हैं। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। जी हाँ, पीपल का वृक्ष इतना चमत्कारी होता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर, वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन की कामना कहने मात्र से ही कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और शनिवार की शाम को जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इससे जीवन का समस्त अंधेरा दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का अधीर आपके जीवन में हो, कोई भी ऐसी कमी हो आपके जीवन में जिसके लिए आप हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, आप शनिवार के शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना शुरू कीजिए। दान करते हैं तो आपकी कामना को पूर्ण होने के रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, आसार बनने शुरू हो जाते हैं। जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त होती हुई आपको स्वयं दिखाई देने लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शनिवार के दिन सुबह पीपल की पूजा कैसे करें। वैसे सुबह पीपल की पूजा कैसे करनी है या शाम को पीपल की पूजा कैसे करनी है, इस पर वीडियो चैनल पर कई सारी गई हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष दीपदान के लिए बताने वाली हूँ। लेकिन सुबह की पूजा के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि सुबह हम पीपल में जल अर्पित करते हैं, तो जल किस समय अर्पित करें। जल हमें सुबह अर्पित करना चाहिए। तो सुबह के समय जो शनिवार को जल देने का समय होता है वह सूर्यास्त से पहले होता है। अगर हम शनि के निर्माता ये जल दे रहे हैं, अगर आप शनि के साढ़ेसाती धैया से या दशा अंतरदशा से परेशान है, शनि का शुभ फल पाना चाहते हैं, सूर्योदय से पहले जल देते हैं सुबह, यानी कि अंधेरा रहे थोड़ा सा, इस समय आप जल दिए आते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन अगर आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए या कोई और भी विशेष कामना से आप जल्दी शनि की साखियों की सबकी अलग अलग समस्याएं होती है जिसके लिए पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। आप अपनी शीघ्र विवाह के लिए भी जल दे सकते हैं पीपल के वृक्ष में, धान की प्राप्ति के लिए भी, वंश की वृद्धि के लिए भी। यह सिर्फ भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप इस नियमित जल्दी रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं, मतलब सुबह 8 बजे तक आप जल दे दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। तो शनि के निमित्त जो जल देना है वह सूर्योदय से पहले देना है। और शनि के निमित्त अगर आप जल नहीं दे रहे हैं, कुछ विशेष कामना से जल्दी रहे हैं, तो आप सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप शनि के निमित्त, शनि देव के निमित्त, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जल्दी रहे हैं, तो आप जल में काले तिल अवश्य डालें जब आप जल अर्पित करते हैं पीपल के वृक्ष में। तो और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप मीठा जल यानी कि दूध मिला हुआ जल भी अर्पित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दूध ही डालेंगे, पीपल की जगह आपके पास उपलब्ध हो और गाय का दूध उपलब्ध हो तो कच्चा दूध अगर आप पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं तो साक्षात श्री हरि विष्णु सहित दूसरों का वास आपके घर में होता है। तो धन प्राप्ति या किसी विशेष
मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, जल डालें, उसमें बताशा या मिश्री डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए शहद भी डाल सकते हैं आप चाहे तो, और इसके अलावा आप पुष्प इत्यादि लेकर और फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जल देना चाहिए। कोई विशेष भी मनोकामना हो तो इस विधि से आप जल देते हैं तो शीघ्र पतन होती है। सुबह जब आप पीपल में जल अर्पित करते हैं तो वहाँ दीपक भी जला सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, और सुगंधी धूप इत्यादि जरूर लेकर जाए जो कि आप पीपल वृक्ष के नीचे जला सके, प्रज्वलित कर सके। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो लेकर। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।